नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। आज बात बीजेपी में अनुशासन के डंडे की। दरअसल बीजेपी में हाल के दिनों में बुंदेलखंड के अंदर बीजेपी के विधायक चरखारी से ब्रजभूषण राजपूत और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच तकरार हुई। महोबा में चरखारी इलाके में जब मंत्री अपने दौरे पर गए थे तब प्रधानों समेत विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने उनका काफिला घेर लिया। उसके बीच हॉट टॉक हुई, किसी तरीके से स्थिति संभाली गई। वहां जो पुलिस के अधिकारी मौजूद थे उन्होंने समर्थकों को, गांव के प्रधानों को, सबको किनारे किया। एक गाड़ी में बैठकर मंत्री और विधायक के बीच पंचायत हुई, लगा सब कुछ शांत हो। लेकिन थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर बवंडर मच गया। एक तरफ खबर आने लगी कि मंत्री को बंधक बना लिया गया, दूसरी तरफ खबर आई कि जमकर बुंदेलखंड के अंदर और खासतौर पर महोबा के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने ब्रेकिंग ट्यूब से बात करते हुए भी कहा कि महोबा के जिले को, जिसको राष्ट्रपति ने सर्वोच्च जनपद होने का पुरस्कार दिया, उस जिले में जल जीवन मिशन के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उनका आरोप था कि काम अधूरे हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, जो पाइप जल को लेकर के घरों तक पहुंचाने वाले हैं वो पाइप फटे हुए हैं, नल नहीं लगे हैं, पानी की टंकियां चू रही हैं। इस तरह की बहुत सारी शिकायत। और मंत्री जी से बार बार निवेदन करने के बाद भी उनकी शिकायत नहीं सुनी गई। आरोप ब्रजभूषण राजपूत। महोबा की डीएम गजल भारद्वाज ने इस मामले को लेकर के एक बड़ी सफाई। उन्होंने कहा कि काम लगभग पूरा हो चुका है। इनफैक्ट उस दिन तक ही 90% काम पूरा हो चुका है, इस बात का उनका दावा। इसके उलट विधायक ब्रजभूषण राजपूत ये बात बार बार कहते रहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर अफसर सही कह रहे हैं तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, यानी विधायक पर होनी चाहिए। और अगर बात विधायक कह रहे हैं या गांव के प्रधान सही कह रहे हैं तो फिर कार्रवाई अफसरों के ऊपर होनी चाहिए। उनका कहना है कि मंत्री जी ने कहा कि 40 गांव में चलते हैं, चलकर देखते हैं ग्राउंड जीरो पे क्या स्थिति है, पर वो गए किसी गांव। वो सार्वजनिक तौर पर अपने समर्थकों को दे रहे उद्बोधन में बार बार ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने विधायक न रहते हुए भी केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को घेरा था। जब वो विधायक हुए तो उन्होंने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को घेरा है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो मुख्यमंत्री को भी घेरा। ब्रेकिंग ट्यूब से ही बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि अगर 10 दिनों में उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो लखनऊ में आकर मंत्री के आवास पर विधायकों के साथ धरना दे देंगे। ये बात यही नहीं रुकी, बार बार ब्रजभूषण राजपूत के अलग अलग तरह के बयान आए। बीच में उनके पिता के बयान भी आए, कुछ फेसबुक पोस्ट भी आई। एक पोस्ट में तो ब्रजभूषण राजपूत के पिता गंगाचरण राजपूत ने कहा कि भगवान मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। नई पोस्ट उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि विधायक है, अपनी बात कहेगा, अपनी बात कहने के लिए चाहे जिसके सामने ले जाना पड़ेगा मुद्दा ले जाएगा। अब ये बात इस तरीके से गोलमोल पहुंचती रही, पर सवाल इस बात का उठा कि वो बीजेपी जिसके अध्यक्ष ने अभी हाल में ही विधायकों की एक बैठक पर, खासतौर पर जातिगत बैठक पर, एक नोटिस जारी कर दिया और इस बात का हवाला दिया था कि इस तरह की अनुशासनहीनता पार्टी के अंदर ठीक नहीं है। भविष्य में अगर ऐसा हुआ तो अनुशासनहीनता मानते हुए पार्टी कार्रवाई करेगी। यह आरोप लगने लगा कि उनके मुंह में दही जमी या उनकी कलम थम गई है। क्यों? क्योंकि मामला ओबीसी का है। दरअसल ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है और लोध समाज का वोट बैंक भी बुंदेलखंडर काफी ताकतवर है। खासतौर पर महोबा, तिंदवारी, चरखारी या फिर हमीरपुर का जो पूरा इलाका है, यह लोध मतदाताओं से भरा पड़ा है। लोध मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए से थोड़ा कटा भी था। यह बीजेपी की चिंता का विषय भी था, उसी तरीके से जैसे कुर्मी मतदाता पूर्वांचल में, अवध में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे हिस्सों में कुर्मी मतदाता ने बीजेपी एनडीए से दूरी बनाई थी। इसलिए आज लोकसभा में उत्तर प्रदेश से ज्यादा कुर्मी सांसद समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कर गए। तो ये बड़ी चिंता थी। पर अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इन तमाम बवंडरों के बीच में बीजेपी के कुछ नेताओं की आपस में मुलाकात, बीजेपी के एक महामंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच लखनऊ में मुलाकात हुई, फिर दिल्ली में भी मुलाकात हुई, कुछ टेलीफोन कॉल्स आए और उसके बाद फिर एक नोटिस का ड्राफ्ट तैयार किया। हालांकि औपचारिक तौर पर ब्रजभूषण राजपूत ये कह रहे हैं कि उनको किसी भी तरह के नोटिस की कोई जानकारी नहीं है, उनको अब तक कोई नोटिस नहीं मिला। लेकिन
बीजेपी के सूत्र ये पुख्ता बताते हैं कि नोटिस तो तैयार है, उसकी डिलीवरी कब करनी है ये देखना है। क्योंकि सवाल इस बात का है कि पहले से ही लोध मतदाता नाराज है, पहले से ही कुर्मी मतदाता नाराज है। कुर्मी मतदाता को सुलझाने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने जतन किया और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कुर्मी समाज के बड़े नेता पंकज चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। लेकिन लोध समाज की ओर से आने वाले नेताओं को उस तरह का प्रतिनिधित्व या उस तरह का लॉलीपॉप नहीं दिया गया। अब बीते दिनों राजधानी के अंदर ही राजू भैया यानी राजवीर सिंह, जो कल्याण सिंह के बेटे हैं, पूर्व सांसद एटा के, उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे, उस कार्यक्रम में साक्षी महाराज भी थे, बीएल वर्मा भी थे, कई सारे नेता थे। लखनऊ के एक निजी स्कूल में हुई इस पंचायत में इस बात का ऐलान किया गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी लोध समाज को भी भागीदारी मिलनी चाहिए। जितनी बड़ी संख्या है उस तरीके की भागीदारी मिलनी चाहिए। बड़े पदों पर उनको ले आया जाना चाहिए, क्योंकि उनके समाज से मुख्यमंत्री तक उत्तर प्रदेश के रह चुके कल्याण सिंह, उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी, और इन दोनों ने उत्तर प्रदेश में काफी व्यापक तौर पर काम किया। ये तमाम सारे मुद्दे लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में अलग अलग तरीके से नई नई बिसात बिछाते दिखाई। अब जब ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस भेजने की तैयारी है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र भी बुला लिया गया, यानी बजट सत्र बुला लिया गया है, इसके पहले विधायकों की बैठक भी। ये देखना जरूरी होगा कि अलग अलग जातियों की गोलबंदी इस बार बजट सत्र में होती है या नहीं होती है। कोई ब्राह्मण समूह, कोई क्षत्रिय समूह, कोई कुर्मी समूह, कोई लोधी समूह या कोई मुस्लिम समूह बैठ करके अपनी अपने दिलों में दबाव डालने की सियासत करता हुआ दिखाई पड़ता है क्या, इस पर सबकी निगाह है। पर ब्रजभूषण राजपूत को इस दौर में वो नोटिस जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है वो डिलीवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी एक सवाल है। इस बात सही है कि स्वतंत्र देव सिंह एक रसूखदार मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, संगठन पर उनकी पकड़ है और वो उत्तर प्रदेश से बाहर भी अपने संगठनात्मक क्षमता को दिखा चुके हैं। खासतौर पर बुंदेलखंड के इलाकों में उनका असर देखा जाता है। लेकिन जिस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जब उस विभाग पर ही सवाल उठने लगे, विधायक अपने सवाल उठाने लगे, तो चिंता माथे पर बल लाती है। और वही माथे पर बल कहीं ना कहीं स्वतंत्र देव सिंह के भी दिखाई पड़ता है। इसी विभाग के मंत्री थे महेंद्र सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह, पिछली सरकार में, योगी 1.0 में, लेकिन उनका मंत्री पद भी चला गया, वो मंत्री नहीं रहे। हालांकि अभी संगठनात्मक दायित्व संभाल रहे, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं वो। सरकार में उनकी वापसी नहीं हो पाई 2022 के बाद। वो भी लगातार उम्मीद में है कि मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाए। स्वतंत्र देव सिंह भारी भरकम मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन इस योजना के आफ्टर इफेक्ट्स लगातार उनकी छवि को प्रभावित कर रहे हैं। वो दौड़ भाग तो कर रहे हैं पर नतीजे उस तरीके के सामने नहीं आ रहे। अफसर रिपोर्ट तो बना रहे हैं, पर वो रिपोर्ट कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, उसकी पोल उनके विधायक, उनके स्थानीय जनप्रतिनिधि खोल रहे हैं। तो इस मामले में भी क्या नोटिस केवल ब्रजभूषण राजपूत को जाएगा या कोई सवाल सरकार की ओर से भी जल शक्ति मंत्री से पूछा जाएगा, या अगर ये सामूहिक तौर पर विधायकों की चिंता है, क्योंकि संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने ब्रजभूषण राजपूत को टेलीफोन करके इस मामले में चेतावनी दी थी। और अगर उस चेतावनी में दम होता तो ब्रजभूषण बार बार इस बयान को नहीं दोहराते। और अगली बार तो उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री को भी घेर लेंगे। तो आने वाला विधानसभा का सत्र बेहद महत्वपूर्ण है और यह अनुशासन का डंडा जो उठा तो है, पर क्या चल पाएगा किसी पर, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ब्रेकिंग ट्यूब और उसके दूसरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सारे प्लेटफॉर्म्स को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अपनी मोहब्बत, अपना प्यार ऐसे ही हम पर लुटाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।